एसआर तथा समय चक्र द्वारा नारी शक्ति सम्मान के रूप में वर्ष 2014 में आरंभ किए गए इस प्रयास को हमने वर्ष 2015 में मार्च माह को महिला माह के रूप में देवास की कर्मठ, ऊर्जावान तथा प्रेरणामयी नारी शक्तियों को समर्पित किया। इसी कड़ी में 29 मार्च 2015 को हम देवास की नारी शक्तियों को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं मल्हार स्मृति मंदिर में आयोजित हो रहे नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम में। जहां पधारने वाले प्रत्येक अतिथियों का स्वागत एक विशिष्ट अंदाज में किया जा रहा है। अतिथियों के स्वागत के साथ ही श्री अरविंद जी त्रिवेदी के कुशल संचालन में समय चक्र नारी शक्ति सम्मान का यह कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। आइए अब समय हो चला है मां तुलजा भवानी एवं मां चामुंडा भवानी के चरणों में दीप प्रज्वलित करते हुए पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण हेतु मंच पर पधार रहे हैं वरिष्ठ नागरिक संस्था के श्री एम भालेराव जी, श्रीमती सुगुना शर्मा, श्री आर के धारीवाल, श्रीमती लता राय एवं श्री बंटी शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के चरणों में नमन के बाद अब बारी है हमारे देवास की ऐसी नारी शक्तियां जो अपने घर परिवार के दायित्वों का सकुशल निर्वहन करते हुए समाज को एक सार्थक संदेश दे रही है के सम्मान का। हमारे देवास की ऐसी ही नारी शक्तियों में सर्वप्रथम हम सम्मान कर रहे हैं श्रीमती संगीता जर्मा का, जिन्हें सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं 2100 रुपए की नगद राशि प्रदान करने हेतु मंच पर आ रहे हैं श्री मनोहर जी भालेराव।
श्रीमती संगीता जर्मा, जो हमारे देवास में कर्मठता तथा जुझारू प्रवृत्ति का एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी हैं। जवाहर नगर के पीछे रहने वाली श्रीमती संगीता के पति एक वाहन दुर्घटना में निशक्त हो चुके थे। ऐसे समय में अपने पति के उपचार के साथ ही अपनी 2 बेटियों तथा 2 बेटों का उत्तरदायित्व श्रीमती संगीता के कंधों पर आ चुका था। दुर्घटना के पूर्व श्रीमती संगीता जर्मा के पति शिवा जर्मा घर घर जाकर पुराने सामान को खरीदने का कार्य किया करते थे। अपने परिवार की देखभाल तथा पति के उपचार हेतु श्रीमती संगीता अपने पति के साथ जाकर पुराना सामान खरीदने का कार्य करने लगी। पुराने सामान को खरीदकर श्रीमती संगीता अपने पति के उपचार के साथ ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। किंतु एक दिन समुचित उपचार के अभाव में श्रीमती संगीता के पति का निधन हो गया। पति के निधन के पश्चात उपजे शून्य से श्रीमती संगीता ने स्वयं को संभाला और अपने पति के मार्गदर्शन में प्रारंभ किए गए पुराने सामान को खरीदने का कार्य पुनः आरंभ किया। हम सम्मान कर रहे हैं श्रीमती संगीता जर्मा का। अब सम्मान होने जा रहा है अर्चना दुबे का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री अतुल जी शर्मा। अर्चना दुबे अपने जीवन में आए उतार चढ़ाव से लगभग हताश तथा निराश हो चुकी अर्चना दुबे ने स्वयं को संभालते हुए एक नई ऊर्जा तथा एक नए लक्ष्य के साथ अपने जीवन को पुनः आरंभ किया। अब उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि जो पीड़ा उन्होंने सही वह पीड़ा किसी अन्य महिलाओं को, विशेषकर निर्धन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को न सहना पड़े। अब अर्चना दुबे ऐसी ही निर्धन वर्ग की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई तथा ब्यूटी पार्लर से संबंधित ट्रेनिंग के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रही हैं। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री अतुल जी शर्मा। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती ताहिरा असगर अली का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री आर.के. धारीवाल। श्रीमती ताहिरा, जिनकी हिम्मत तथा ऊर्जा को देखकर उन्हें नमन किए बिना नहीं रह सकते। श्रीमती ताहिरा अपने पति अली असगर की एक वाहन दुर्घटना में असमय मृत्यु होने के बाद अपने सास ससुर के साथ ही अपनी 2 बेटियों तथा एक बेटे की जिम्मेदारी को अपनी ऊर्जा एवं हिम्मत के साथ निभा रही हैं। कहा जाता है कि नारी ही वह शक्ति है जो समय आने पर घर परिवार के दायित्वों के साथ ही अपने परिवार को संभालने की असीम शक्ति भी रखती है। इसी का एक उदाहरण है श्रीमती ताहिरा, जो अपने बच्चों की पढ़ाई, घर के दैनिक कार्यों के साथ ही शुक्रवारिया हाट में स्थित अपनी किराने की दुकान का सफल संचालन अपने ससुर सैफुद्दीन भाई के मार्गदर्शन में कर रही हैं। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री आर.के. धारीवाल। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती संगीता परमार का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री अशोक कुमार जी जैन। श्रीमती संगीता परमार से मिलवाने जा रहे हैं, जो राधागंज क्षेत्र में एरिना के पास बनी एक बस्ती में रहती हैं। वैसे तो श्रीमती संगीता परमार पढ़ी लिखी नहीं है, किंतु अपनी इस कमी को उन्होंने अपनी कर्मठता तथा जुझारूपन से दूर किया है। कभी मजदूरी तो कभी सब्जी भाजी बेचकर अपना जीवन यापन कर रही श्रीमती संगीता वर्तमान में एरिना के पास स्थित अपने घर में एक छोटी सी किराने की दुकान का संचालन कर रही हैं। श्रीमती संगीता के परिवार में उनके पति के साथ ही उनका एक पुत्र तथा पुत्रवधू भी है। श्रीमती संगीता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जी तोड़ मेहनत कर वे न केवल अपने पुत्र को पढ़ा रही हैं, अपितु अब वे अपनी पुत्रवधू की पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। समय चक्र नारी शक्ति के माध्यम से
हमारे देवास की ऐसी ऊर्जावान तथा कर्मठ नारी शक्तियों को शत नमन करते हुए प्रणाम करता है। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री अशोक कुमार जी जैन। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती सुगना शर्मा का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री वीपी गुप्ता। श्रीमती सुगना शर्मा इंदौर के एक शिक्षित परिवार में जन्मी श्रीमती शर्मा का विवाह शिप्रा के निकटस्थ ग्राम पुआड़लादाई में हुआ। विवाह के पश्चात ग्राम पुआड़लादाई में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में उन्होंने शिक्षण को मुख्य उद्देश्य बनाया। अपने इसी प्रयास को और आगे बढ़ाते हुए श्रीमती सुगना शर्मा ने देवास के निकटस्थ ग्राम बेराखेड़ी में अनामय स्कूल की स्थापना कर शिक्षा रूपी प्रकाश के प्रसार हेतु अपने इस प्रयास को और आगे बढ़ाया तथा इसी कड़ी के रूप में देवास के जयप्रकाश नगर स्थित CBSE मान्यता प्राप्त अनामय स्कूल हम सभी के सामने है। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री वीपी गुप्ता। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती संगीता प्रजापति का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री रामचंद्र शर्मा। उज्जैन रोड स्थित इटावा में रहने वाली श्रीमती सुनीता प्रजापति का जीवन भी कुछ ऐसी ही कठिनाइयों से युक्त रहा था, जिसका सामना उन्होंने अपनी कर्मठता तथा ऊर्जा के साथ किया। श्रीमती संगीता के पति कुक का कार्य करते हैं तथा उनका यह कार्य अनिश्चितता तथा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में अपने घर के संचालन तथा एक बेटी व 2 बेटों के समुचित जीवन यापन हेतु श्रीमती संगीता ने घर के बाहर अपने कदम रखे। शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी श्रीमती संगीता वर्तमान में सिलाई के कार्य के माध्यम से अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर चुकी हैं। जहां उनका एक बेटा कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है, तो शीघ्र ही उनकी बिटिया का विवाह होने जा रहा है। वहीं उनका दूसरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री रामचंद्र शर्मा। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती सुषमा गुप्ता का। इन्हें श्री जगदीश राय सम्मानित कर रहे हैं। श्रीमती सुषमा गुप्ता जनवरी 2006 में अपने पति की असमय मृत्यु होने पर अपनी 2 बेटियों तथा एक बेटे के दायित्व के साथ ही अपने पति की मावे की दुकान का कार्यभार अब श्रीमती सुषमा गुप्ता पर आ चुका था। असमंजस तथा अनिर्णय के ऐसे क्षण में श्रीमती गुप्ता ने अचानक से हुए इस आघात से स्वयं को उबारते हुए अपनी मावे की शॉप का संचालन अपने हाथों में लेकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। इनकी इस शुरुआत में जहां इनके परिजनों ने इनका मार्गदर्शन किया, वहीं श्रीमती सुषमा गुप्ता अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आने वाली हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगी। जहां एक और मावे के इस परंपरागत व्यवसाय में जहां पुरुषों की ही अधिकता देखी जाती रही है, ऐसे चुनौतीपूर्ण व्यवसाय को एक महिला के रूप में सफलतापूर्वक संचालन करते हुए श्रीमती सुषमा गुप्ता ने यह सिद्ध किया है कि यदि नारी ठान ले तो कोई भी कार्य उसके लिए असाध्य नहीं माना जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अपने परंपरागत व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए अपनी मावे की शॉप में उन्होंने एक कॉस्मेटिक काउंटर को भी प्रारंभ किया है। इन्हें श्री जगदीश राय सम्मानित कर रहे हैं। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती दीपमाला पवार का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं एडवोकेट श्री संजय शर्मा। श्रीमती दीपमाला पवार MBA तक शिक्षित हैं। ऑटोमोबाइल फाइनेंस सेक्टर में लगभग 13 वर्षों तक कार्य कर चुकी श्रीमती दीपमाला पवार विवाह के पश्चात से ही देवास में निवासरत हैं। घर परिवार के दायित्वों तथा अपने पति व बेटे की देखभाल के साथ ही कार्यरत श्रीमती दीपमाला पवार के मन में देवास की महिलाओं से जुड़े कार्य को करने का विचार आया तथा अपने इस विचार को उन्होंने अरोमा ब्लिस ब्यूटी केयर एंड सैलून के रूप में साकार किया।
श्रीमती दीपमाला पवार के सुमधुर व्यवहार एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एवं न्यूनतम चार्जेस पर ब्यूटी केयर की सेवाएं प्रदान कर रहा अरोमा ब्लिस ब्यूटी केयर एंड सैलून 1 वर्ष के कम समय में ही देवास में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं एडवोकेट श्री संजय शर्मा। अब सम्मान होने जा रहा है श्रीमती रश्मि पांडेकर का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री प्रदीप जैन। श्रीमती रश्मि पांडेकर से मिल रहे हैं जिन्होंने नर्स के रूप में अपना जीवन सेवा को समर्पित किया है। देवास के शासकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय में नर्स के रूप में कार्यरत श्रीमती पांडेकर का अधिकांश समय जन सेवा करते हुए व्यतीत होता है। श्रीमती पांडेकर के मन में सेवा का यह भाव बचपन से ही जागृत हो चुका था, जब वे अपने पिता को रोगियों की सेवा करते हुए देखती थी। बचपन में ही एक नर्स के रूप में कार्य करने की ठान चुकी श्रीमती पांडेकर नर्स के रूप में तो अपनी सेवाएं देती ही हैं, इसके साथ ही वे अनेकों सामाजिक संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं तथा इन संगठनों के माध्यम से वे जन सेवा का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती हैं। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं श्री प्रदीप जैन। अब सम्मान होने जा रहा है समाज सेविका श्रीमती लता राय का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं नगर निगम के RSI श्री IS कपूर साहब। अब सम्मान होने जा रहा है देवास ब्राह्मण महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती यशोदा शर्मा, जिनकी अनुपस्थिति में उनकी पुत्र वधू यह सम्मान प्राप्त कर रही हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं एडवोकेट श्री मनोज वर्मा। अब सम्मान होने जा रहा है हमारे देवास में निर्भया सेल की प्रभारी श्रीमती लीला सोलंकी का। इन्हें सम्मानित कर रहे हैं एडवोकेट श्री मनीष पारिक। नारी शक्ति सम्मान वर्ष 2015 के इस कार्यक्रम के पश्चात अब बारी है हमारे इस प्रयास के प्रस्तुतकर्ता तथा प्रायोजकों के सम्मान का। सर्वप्रथम मंच पर आ रहे हैं अनामय स्कूल के श्री नीरज जी शर्मा। अब आ रहे हैं वार्डरोब के संचालक। अब आ रहे हैं जय श्री गणेश भक्त मंडल के श्री बंटी शर्मा। अब आ रहे हैं नारी शक्ति कार्यक्रम में अपना विशेष सहयोग देने वाले श्री इंद्रजीत सिंह कपूर। अब आ रहे हैं SR न्यूज के ब्यूरो चीफ श्री प्रदीप सिंह ठाकुर। अब आ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे श्री अरविंद जी त्रिवेदी। अब बारी है हमारी उस टीम की जिनके सहयोग के कारण नारी शक्ति के एपिसोड हम SR चैनल तथा YouTube पर दिखा पाए हैं। सर्वप्रथम हमारी एंकर सुश्री प्रियंका बेहरानी। सुश्री तनु श्रीवास्तव। सुश्री सस्मिता नंदा। सुश्री श्वेता तिवारी।
इसके बाद हमारे तकनीकी सहयोगी राहुल सवालिखिया, तथा अब आ रहे हैं इस कार्यक्रम के कैमरामैन एवं एडिटर श्री कैलाश तारानी। सम्मान के बाद नारी शक्ति के आयोजक एवं समय चक्र तथा महेश्वरी डिजाइनिंग एंड एडवर्टाइजिंग के अविनाश महेश्वरी धारीवाल ने नारी शक्ति कार्यक्रम में पधारे समस्त अतिथियों एवं सहयोगियों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। अब इस कार्यक्रम के पूर्ण होने का समय निकट आ चुका है और इस कार्यक्रम का अंत हो रहा है आज की इन सुखद स्मृतियों को फोटो के रूप में सहेजकर।